पीट पीट कर हत्या कर दी। 75 साल आजादी के हो गए हैं, अब भी देश आजाद नहीं। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा हम ऐसे ही लड़ेंगे। भारतीय बौद्ध महासभा भीम आर्मी बहुजन समाज के अंदर है। तो बोर कहाँ के अंदर है वो सर? तो आपकी बहन जी तो उससे अलायंस में मिला ही नहीं कभी। वो उनकी बुआ जी है, वो उनका भतीजा है, उनका दोनों का आपस में खून का रिश्ता है। सजा तो बहुत छोटी चीज है, सरेआम गोली मार देनी चाहिए, सरेआम गोली मार देनी चाहिए। ये पोस्टर में भावी उम्मीदवार राव सहवाज भावी उम्मीदवार सदस्य जिला पंचायत, किसके समर्थक हैं आप लोग? क्या हुआ है बताइए। हम इंद्र मेघवाल के जो हत्यारे को फांसी मिलनी चाहिए, हम इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर धरना धर रहे हैं। या आप लोग ऐसा खेमा बना के आए हैं जुलूस लेके? हाँ, सिर्फ इंद्र मेघवाल के हत्यारे को फांसी होनी चाहिए, बस यही हमारा मकसद है। तो ये जो पोस्टर है जिला पंचायत, नहीं, ये पोस्टर जो है ये तो कोई उम्मीदवार का है, वो भी आया हुआ है यहाँ पे, वो भी ये कह रहा है कि इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, बस वो भी है। तो ये उम्मीदवार अपना जनसैलाब दिखाकर ये नहीं, जनसैलाब कुछ नहीं है, सिर्फ इंद्र मेघवाल को। क्या हुआ, क्या घटना है? राजस्थान में इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए, अरे तो हम ये हमारा मकसद है। मैं बता रहा हूँ आपको, एक राजस्थान में 8 साल का एक बच्चा था जिसके एक टीचर ने पीट पीट कर हत्या कर दी। 75 साल आजादी के हो गए हैं, अब भी देश आजाद नहीं। क्या चाहते हैं? हमें फांसी चाहिए इसकी, इंद्र के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, सरकार गिरनी चाहिए राजस्थान की। ये जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा हम ऐसे ही लड़ेंगे। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा हम ऐसे ही लड़ेंगे, बहुजन समाज ऐसे ही लड़ेगा। इंद्र के हत्यारों को गिरफ्तार तो कर लिया गया। गिरफ्तार करने से क्या होता है, जो बच्चा मर गया वो जिंदा थोड़ा ही हो जाएगा। फांसी होनी चाहिए, फांसी। न्याय है, देश में न्याय प्रक्रिया न्याय है, बिल्कुल प्रतिक्रिया है। जनता जब है तो न्याय भी होगा ही, न्याय मिलेगा जरूर। जब पब्लिक साथ में है तो सबको न्याय मिलेगा, न्याय के लिए ही लड़ रहे हैं। शासन लगना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ की सरकार इस चीज के लिए अव्वल नहीं है। वहाँ पे सबसे ज्यादा जातिवाद का जहर और राजस्थान में उससे पहले भी हुआ। वहाँ सरकार को आप दोषी मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मान रहे हैं। सरकार ने क्या करा अब तक? केंद्र सरकार भी इसमें दोषी है? नहीं, केंद्र सरकार की नहीं, वहाँ की तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम इस चीज़ के बारे में मांग, और जो हुआ है 11 साल का बच्चा है वो, उसको तो ये पता तक नहीं जात पात क्या होता है, और उसके साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है। देश आज़ाद हो चुका है, 75 साल हो गए। बताओ, आज़ादी का जश्न आपने भी मनाया, हमने भी मनाया, और लेकिन आज भी क्या हो रहा है, बहुजनों के ऊपर क्या अन्याय हो रहा है। इस चीज़ का कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। कब तक चलेगा? और यो कब तक चलेगा? हमारे थोड़े ही बच्चे को शिक्षा देता है गुरु, ऐसे थोड़े कैंसर बजाया जाएगा। पब्लिक का बच्चा है, सबको मारेंगे ऐसे तो। आज उसे डेट मिल गया, कल को दूसरों को चंटेगा, वो उसे ऐसा चंटोगा, याद रखेगा दूसरा चीज से भी पता लगेगा बढ़िया करके। अरे तो फांसी होगी तो चटी गया वो। अरे जैसे फांसी होगी तो चटी गया वो, दूसरों को पता लग जाएगा, दूसरों को बच्चे को चेतने का कैसा चेतना हो। टीचर का जो कर्तव्य है वो बच्चे को शिक्षा देने का है, बच्चे को बताना है ये क्या है, ये अ है, ये प है, ये मैं है, च है। ऐसे सौम्य तरीके से बात करेंगे तो हमें भी बात करने में अच्छा लगेगा। सर देखिए सर, टीचर जो होता है, माता पिता के बाद टीचर का नंबर आता है। लोग गुरु को है ना, गुरु को सबसे पहले मानते हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है। लेकिन टीचर का मतलब ये है कि टीचर बताए कि बेटा ये मटका है, इसमें पानी है, ये सांप है, ये चिड़िया है। अब बच्चे को क्या पता है इसमें क्या है? ये उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे ने अगर गलती कर दिया उसको मारना पीटना ये से शुरू कर दिया, ये कौन बताएगा? हाँ, उसकी बच्चे को एक मिनट, मैं वहीं आ रहा हूँ भाइयों, मैं वहीं आ रहा हूँ। बच्चे को कौन बताएगा? अगर उसने अगर पानी पी भी लिया तो कोई जुर्म नहीं कर दिया। मेरा कहने का मतलब है अगर बच्चे ने पानी पी भी लिया था तो उसने कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया था? वो भी बच्चा 11 साल का, जिसे ये भी नहीं मालूम है कि 9 साल के बच्चे को ये भी नहीं मालूम है कि ये क्या चीज है, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय। मेरा कहना इन सभी दोस्तों के माध्यम से मेरा कहने का माध्यम यह है, मेरा कहने का मतलब यह है उसके आरोपी को सजा तो बहुत छोटी चीज है, सरेआम गोली मार देनी चाहिए, सरेआम गोली मार देनी चाहिए।
जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जय भीम। एक मिनट। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें माड़ आंदोलन के जरिए पानी पिलाने का अधिकार दिलाया, और वो आज ब्राह्मण टीचर उस बच्चे के ऊपर अत्याचार कर रहा है पानी पिलाने के उपलक्ष्य में, कि उसको घड़े को हाथ पे टच करते हुए या पानी करते हुए इतनी बड़ी निर्मम हत्या की गई। राजस्थान सरकार तुरंत कह लो सरकार निरस्त करे, उसको निरस्त करे जो भी होगी, और टीचर को फांसी होनी चाहिए, नहीं तो पूरे भारत के अंदर प्रदर्शन होगा, पूरे भारत के अंदर सरकार अपने आप जिम्मेदार होगी। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, मतलब रुड़की के आंदोलन के बाद आप लोग ठहरेंगे नहीं? ठहरेंगे नहीं। हमारा आंदोलन राजस्थान, गहलोत सरकार को घर में से सांस नहीं लेने देने के, लिखने नहीं देने के, जब तक के तो फांसी नहीं होने की। और राजस्थान में हम खुद राजस्थान में पूरा भारत का समर्थन है, राजस्थान में जाएंगे जब तक सरकार जब तक कुछ का निर्णय ले लेती। और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तीनों को निर्णय लेना पड़ेगा। उसे मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त करना पड़ेगा। भाईंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी चाहिए तुरंत एकदम, बस। बच्चा बच्चा होता, बच्चा बच्चा होता, कोई भी बच्चा हो, दलित का हो या कोई, बच्चे को जाति का, वर्ण का, किसी को कुछ नहीं पता होता। बच्चा एक बच्चा होता, बच्चा भगवान का रूप माना जाता। उसने स्वयं भगवान के रूप की हत्या करी है। तो अब आप ही बताओ उसके लिए क्या सजा सही है, बताओ। सजा तो न्याय व्यवस्था तय करेगी, हम आप सजा बताओ। तय करने वाले होते नहीं है। तो हमें उसके लिए फांसी की सजा चाहिए, फांसी। व्यवस्था SC ST OBC समाज 85% है, आज ये 15% ब्राह्मण अपने ऊपर राज करे बैठा है। हम कहाँ जाएंगे 85%? बोल 85। कैसे कैसे क्या क्या कह रहे थे, कौन व्यवस्था है? SC ST OBC हम 85% मूल निवासी लोग हैं भारत के अंदर, 15% ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण टीचर ने SC का, बहन जी बन गई मुख्यमंत्री, आप दलित राष्ट्रपति बन गया, ये आप क्या नहीं वो तो उनकी साजिश है ना राष्ट्रपति बनाने की। पहले रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया था, वो दलित कार्ड के नाम पे कलंक है। उसे ये नहीं पता कि SC ST एक्ट उसने लागू किया था कि हमको अपने समाज के कागज क्या करना है क्या नहीं। उन्होंने तुरंत तत्काल उसको एकदम कर दिया कि SC ST एक्ट लागू कर दो भारत के अंदर। तो मेरे नाम पे तो राष्ट्रपति कलंक थे रामनाथ कोविंद, SC जाति के नाम पे। हमारा राष्ट्रपति अनाउंस होना चाहिए जो हमारे हक के बारे में सोचे। कौन हक के बारे में बात करता है? राष्ट्रपति है, बहन जी को बनाना चाहिए। आपके हक की बात कौन करता है? हमारी पार्टी करती है, बहुजन समाज पार्टी। बहन जी हमारे हक की बात करती है, इसलिए हम बहन जी के साथ है तत्वाधान से। हमें और सरकार नहीं चाहिए, मनुवादी सरकार चाहिए नहीं। भाजपा की सरकार ऐसी है, कांग्रेस की सरकार ऐसी है, सारी सरकारें ऐसी हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहती है कि वही। तो बहन जी हैं या भीम आर्मी वाले भी आप ही के समुदाय, आप ही के समाज की बात करते हैं, और वो लोग तो वहाँ पहुँच भी गए, वहाँ जाके वो लोग ही विरोध कर रहे हैं। देखिए बहुजन समाज है, उसके अंदर हर संगठन है। भारतीय बौद्ध महासभा, भीम आर्मी बहुजन समाज के अंदर है। तो वो और कहाँ के अंदर है वो सर? और कहाँ के अंदर? भीम आर्मी तो बहुजन समाज, वो समाज का ही तो हिस्सा है। तो आपकी बहन जी तो उसे अलायंस में मिला ही नहीं कभी। ऐसा है ना उनका। सुनो, वो उनकी बुआ जी है, वो उनका भतीजा है, उनका दोनों का आपस में खून का रिश्ता है तो घर की बात घर में ही, बाहर तो नहीं गई ना। लेकिन यह है कि अगर ऐसा हमारे साथ कांड होता है तो चंद्रशेखर भाई अपने साथ है, हम चंद्रशेखर भाई के साथ है। अगर गहलोत को घर में से भी घसीट कर लाना पड़ा ना, घर में तक घसीट कर लाएंगे। राजस्थान में क्या हुआ है बताइए, राजस्थान में क्या हुआ है? इंदर कुमार की हत्या हुई है बेचारे की। किसकी हत्या हुई है? इंदर कुमार क्या मैटर बताइए। उसके मटके में से पानी पी गए, उससे मास्टर के क्षेत्र की हत्या कर दी। तो आप लोग क्या चाहते हैं आज के विरोध से? हम उनसे इंसाफ देना, सजा दो। क्या चाहते हैं? हत्यारों को सजा दो। जिस प्रकार से राजस्थान में एक दलित छात्र को जातिवाद के कारण, सिर्फ पानी पीने का कारण उसकी पीट कर एक टीचर के द्वारा हत्या कर दी जाती है, यह बहुत निंदनीय है। हम बहुजन समाज पार्टी का माध्यम से जबरेड़ा विधानसभा महासचिव होने के नाते हम इस सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति जी से चाहते हैं कि उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी, और जो इस केस में दोषी है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तभी यह जा कर के हमारे भाई और उस इंद्र भाई को साथ इंसाफ होगा, क्योंकि आज़ादी तो हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक असलियत में आज़ादी नहीं मिली है। आज भी हमें गुलाम समझा जाता है, किस वजह से? हमारी जाति की वजह से। तो हमें असली आज़ादी तभी मिलेगी जब हमारा समाज आज़ाद होगा, हमारे ऊपर से शोषण बंद होंगे, और ये तभी होंगे जब ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा दी। क्या हुआ था राजस्थान में? राजस्थान में क्या हुआ था?
मुझे नहीं पता यार। सजा लेने मुर्दाबाद। मुर्दाबाद करने हाँ कौन बुलाया? इसके जाकत के ऊपर बुलाया तो बता। ये हमारे होता ना दलित आदमी के बच्चों को हत्यारे से मार दिए है उस पे। अच्छा, हम यहाँ से इसके लिए की हत्या जो हुई जो उसके लिए आए हत्या के मतलब इंसाफ के लिए। हत्या के इंसाफ के हाँ जी, किसकी हत्या हुई? ये इंद्रवैल की बच्चे की हत्या हुई है। कौन हत्या कर दिया? मास्टर ने। हाँ वो ऐसा थोड़ा पीटता है जैसे मास्टर ने बच्चे को पीटा है। उसका क्या जुर्म था बच्चे का? इसने थोड़ा पानी तो पिया था। ऐसे पाने के लिए कोई बच्चे को इस तरह मार? तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें फांसी चाहिए, सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए, फांसी